हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर दिया है वो दिया है हमें 140। तो 140 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो इनकेस जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, सिंस लास्ट में 0 है तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर पीछे 0 या फिर एनी इवन नंबर है तो इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 2। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 70। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 और 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। तो ये इसके बन गए सारे प्राइम फैक्टर्स। डैट मीन्स 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया इसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत ही सिंपल, हमने पहले भी किया हुआ है, क्लास 6 से हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी यूज़ करनी है। सो इसका सेकेंड पार्ट है 156। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे बना लेते हैं। तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, देन 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, देन 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 इज़ अ प्राइम नंबर, सो 13 1 ज़ा 13। तो इसके फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो प्राइम फैक्टर्स बने ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको अगेन यू कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये प्राइम फैक्टर बन गए 156 की। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 3825। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो 3825, तो इसके हम 5 से बनाएंगे। सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लो। अगर 5 से स्मॉलर कोई प्राइम नंबर इसका फैक्टर है, जैसे कि 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो डैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो पहले हम इसको 3 से ही स्टार्ट करते हैं, स्मॉलर प्राइम से, राइट। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अगेन इसको 3 से करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। दोबारा से 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 17 1 ज़ा 17। इसका मतलब इसके फैक्टर आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। अगेन इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। नाउ फोर्थ पार्ट इसका 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, मैं इधर बना लेती हूँ, ठीक है। सो 5005, तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5। अब नाउ दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 क्लियरली, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 के अलावा और कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 1 एंड यूनिट प्लेस पे 1 आता हो? 7 7 3 ज़ा 21 होता है ना। तो उसको चेक करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, ठीक। अब 143 तो 11 के टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33 एंड 13 इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर बने 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज 7429। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स, ओके, लेट मी यूज़ दिस स्पेस 7429। ओके, तो आपको क्या लगता है किससे डिवाइड होगा ये 7429? क्लियरली इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। 2 से तो है ही नहीं, राइट, लास्ट में ऑड नंबर है तो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। देन ओके 11 से नहीं हो रहा है। ओके देन 17 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 से डिवाइड करके देखते हैं तो 17 1 ज़ा 17, 7 चाहिए, सो 5 से करते हैं। 7 5 ज़ा 35, 85 हो जाएगा 4 से। 7 4 ज़ा 28, 2 4 1 ज़ा 4, 5 6, तो 17
4 ज़ा 68, ठीक है। नाउ 74 माइनस 68, 6 2। नाउ 17 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 51 माइनस करेंगे 1 एंड 1, 109। सो 7 7 ज़ा 49 है ना, तो ये 17 से हो गया। देन इट इज़ डिविजिबल बाय 19, मैंने पहले से करके रखा हुआ इसलिए मुझे मालूम है कि इसके 19 से ये डिविजिबल है। तो अब 19 से यहाँ आप डिवाइड करके देखो, तो जब 19 से डिवाइड करोगे 23 आएगा, एंड 23 इज़ अगेन प्राइम नंबर, सो 23। तो इसका फैक्टर्स बन गए, प्राइम फैक्टर्स बन गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, सेम सिंपल मेथड से जैसे हम पहले क्लास में करते थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड देन यू हैव टू वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो उसको 2 पार्ट में क्वेश्चन को करेंगे। पहले तो हम LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि LCM इंटू HCF क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, वेरीफाई करेंगे दिस इज़ ट्रू, सो वी हैव टू वेरीफाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। अब 26 एंड 91 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो पहले 20 फैक्टर्स, जब भी मैं बोलूँ तो फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके, ऑलवेज वी हैव टू मेक प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम HCF एंड LCM निकाल रहे हैं। तो 26 को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 13, ठीक है। एंड 91 करेंगे 19, आई थिंक 7 इंटू 13, यस 17 7 3 13 ज़ा 91। सो अब इसका पहले HCF निकालते हैं। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में ऐसा नंबर जो कॉमन है, ठीक है। सो HCF इज़ 13, क्लियरली 13 इज़ द कॉमन फैक्टर। एंड LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन टर्म है वो तो लिखनी है, प्लस जो नॉन कॉमन टर्म्स है दोनों में वो भी लिखनी है। सो दैट इज़ 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13, इट विल बी 182। तो ये आपका LCM हो गया। तो हमने HCF एंड LCM दोनों निकाल लिए। नाउ वी हैव टू वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। कोई भी मेरे पास 2 नंबर्स दिए हैं, उनका HCF और LCM क्या उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है LCM इंटू HCF। तो LCM हमारे पास है 182 और HCF है 13। लेट्स सी इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट होगा 6 6 3 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लोगे आप। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें 2 नंबर्स कौन से गिवन थे, 26 एंड 91। तो राइट हैंड साइड में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 26 इंटू 91। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 3 2, तो सेम आ रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। तो ये 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 510 के आपको उसी तरह से बनाने हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से एक बार फिर से मैं आपको करके बता देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, देन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। Then is it divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, then 17 तो प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। इसका मतलब 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 92 के बनाने ईजी हैं। 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि LCM होगा, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यू हैव टू टेक एक बार 2, ठीक है। ये 23 लिखा है मैंने। देन ये तो एक बार 2 हो गया, फिर एक और बार 2, देन 3, देन 5, देन 17 एंड देन 23।
तो उसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेती हूँ। सो 23460 ये आएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है, HCF, सेकेंड टर्म इज़ HCF। तो HCF में हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में से आपको कौन सा फैक्टर कॉमन लग रहा है, ओनली 2 इज़ कॉमन, राइट। तो HCF इज़ 2, ठीक। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर्स, जो हमें गिवन है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है LCM इंटू HCF, डैट इज़ LCM हमारा है 23460 इंटू HCF आपको दे रखा था 2, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 02964 एंड राइट हैंड साइड में आपके पास क्या निकालना है, राइट हैंड साइड इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, डैट इज़ 510 इंटू 92। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे सो 51, सो इट इज़ अगेन 5646920, सो हेंस both sides are equal, ठीक है। Now let's come to the next part which is part number 3। इसमें आपको कौन से 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 336 एंड दूसरा नंबर है 54, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, 336 के फैक्टर्स बनाओगे। तो 336 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। ओ यहाँ पे मिस्टेक की है मैंने, राइट। 2 1 ज़ा 2 तो 1, 2 6 ज़ा 12 तो फिर 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, दोबारा से 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से करेंगे 21, ठीक है। इस तरह से आपका चलता रहेगा जब तक, अब ये इसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ इट विल गो बाय 3, 3 7 ज़ा 21 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो यही लिखे थे मैंने प्राइम फैक्टर्स, राइट। अब 54 के प्राइम फैक्टर, जो फैक्टर्स आप इजीली बना सकते हो, जैसे कि 54 आपको पता है किसके टेबल में आएगा, 27 इंटू 2 54 होता है, तो 2 और 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से हमने लिख लिया। अब फर्स्ट हमारा काम है LCM निकालना, ठीक है। तो LCM में देखो 2 दोनों में है तो लिख लिया, इसके अलावा इसके पास 3 2 और हैं तो वो भी लिखेंगे। फिर 3 इन दोनों में है तो एक 3, इसके अलावा इसके पास 2 3 और है तो वो भी लिखा जाएगा, और इसके पास एक 7 एक्स्ट्रा है तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। सो आपका LCM क्या आएगा, 2 2 2 2, डैट इज़ 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8 8 16 इंटू 27 इंटू 7। सो कैलकुलेट करने पे इट इज़ कमिंग टू बी 3024। ये आपका LCM आ रहा है, ठीक है। आई होप आप मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे, आए इतने समझदार हो आप हो। नाउ HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो एक तो 2 इन दोनों में कॉमन है और एक फैक्टर 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो HCF हो गया 6, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है कि नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, थर्ड पार्ट का वेरिफिकेशन वाला पार्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so next question is question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो इसका फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। सिमिलर टू पहले वाला क्वेश्चन, उसमें 2 नंबर्स थे, इसमें 3 नंबर्स हैं, ठीक है। तो पहले आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स बनाने 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का बनाएंगे तो 3 इंटू 5, 21 का बनाएंगे तो 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं HCF क्या होगा इन दोनों का, इन तीनों नंबर्स का। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। देखो इसमें 2 है पर इन दोनों में 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि HCF हो गया 3। नाउ LCM सबसे पहले 3 तीनों में है तो एक तो 3 आ गया, इसके अलावा इसके पास 2 2 हैं तो 2 2 भी लिखोगे, उसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा 5 है एंड इसके पास 7 है, तो
तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा जो कि आएगा आपके पास 2 × 2 4, 4 5 20, 23 60, 60 × 7 इट इज़ 420। ठीक है, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या किया, HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर्स क्या दिए हैं, 17, 23 एंड 29। तीनों के तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। 17 के प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, 1 एंड 17। 23 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे 1 एंड 23। 29 के, अच्छा मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखती हूँ प्राइम फैक्टर, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड है वो तो, राइट। अब 29 के फैक्टर्स 1 × 29, तो इसका मतलब क्लियरली HCF तो इनका 1 है, 1 के अलावा देर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM होगा तीनों का मल्टीपल, यानी कि 17 × 23 × 29। तो उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेती हूँ 11339। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। नाउ थर्ड पार्ट में है 8, 9 एंड 25। सबसे पहले बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 2, 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 3 × 3 एंड 25 के बनाए 5 × 5। कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, राइट। अब HCF देखते हैं, तो HCF क्लियरली कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में एक जैसा हो, राइट। तो HCF क्लियरली यहाँ पे क्या हो गया, 1। नाउ LCM क्या होगा, इसके पास 2 है। LCM मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, जब कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 के अलावा, 1 तो डेफिनेटली कॉमन होगा ही ना सारे नंबर्स में। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो LCM इज़ 8 × 9, तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज़ 8 × 9 × 25। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेती हूँ, दिस इज़ कमिंग टू बी 1800। ओके, आप ये मत सोचना कि आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, नो आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है सो दैट वी कैन सेव थोड़ा सा टाइम। ओके, एंड यू डोंट हैव टू यूज़ कैलकुलेटर, एटलीस्ट इन कैलकुलेशंस के लिए तो आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ गिवन डैट HCF ऑफ, आपको गिवन है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स विच इज़ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF 9 दे रखा है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 306 एंड 657। अब इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे कि HCF इंटू LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। कोई भी 2 नंबर्स मुझे गिवन है तो उनका जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो LCM हमें गिवन है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF हमें गिवन है विच इज़ 9, और वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 306 × 657। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM इज़ इक्वल टू 306 × 657 अपॉन 9। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड कर लो, बट उससे क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी और 9 से डिवाइड के फॉर्म में लिख दूँगी। ठीक है, अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो आई थिंक 9 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 3 आया, 9 4 ज़ा 36, तो 34 × 657। सो व्हाट इज़ द आंसर, इट इज़ 22338। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो आपका LCM आ गया 22338। सो ये जो आपको फॉर्मूला है डैट LCM इंटू HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। वो बोल रहा है कि 6 पावर n है, आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5th है 6 पावर n।
अब वो कह रहा है आप n की कोई भी वैल्यू चूज़ करो, n इज़ अ नेचुरल नंबर। सपोज़ आप n चूज़ करते हो 1, तो ये हो जाएगा 6 पावर 1 विच इज़ 6। अगर आप 2 चूज़ करोगे तो 6 पावर 2 यानी कि 36। ठीक है, सो आप कोई सा भी n चूज़ करो, कोई भी नेचुरल नंबर n चूज़ करो, तो वो कह रहा है कि इसका जो डिजिट है, वो डिजिट मीन्स यूनिट डिजिट, एंड डिजिट, वो 0 पे एंड होगा। जैसे कि इसका किया तो 0 तो नहीं आया, 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 0 नहीं आया यूनिट प्लेस पर ये बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, और अगर नहीं हो सकता तो आपको जस्टिफाई करना है। क्लियर? तो अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है, इसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये नंबर डेफिनेटली क्या कहते हैं 5 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, डेफिनेटली ये 5 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो इसका मतलब 6 पावर n के अगर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n के यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आएगा, तो वो 6 पावर n जो है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, जैसे 20 है, उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो आ रहा है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, राइट? तो अब हम देखेंगे कि जो 6 पावर n है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 3 पावर n। ठीक है, अब n चाहे कुछ भी हो, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 है, 2 और 3 और रिपीट होंगे। जैसे कि अगर n 2 है तो 2 भी 2 बार आ गया, 3 भी 2 बार आ गया, प्राइम फैक्टर तो चेंज नहीं होंगे, राइट? तो इसके किसी भी प्राइम फैक्टर्स में लास्ट में ज़ीरो नहीं है, राइट? तो इसका मतलब यू कैन चूज़ एनी n, कोई भी n अगर आप ले लो, तो 6 पावर n डज़ नॉट कंटेन एनी प्राइम नंबर 5। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक, इसके प्राइम फैक्टर्स देख के हमें पता चल रहा है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। सो हेंस, तो आप इसको लिखोगे कैसे? इसको लिखेंगे कि 6 पावर n डज़ नॉट contain prime factor 5 और 0। ठीक है, डज़ नॉट कंटेन एनी प्राइम फैक्टर विच हैज़ एट द एंड 0 हो या 5 हो। सो देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड इन या एंड विद द डिजिट्स and with the digits 0 for any natural number n। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार और एक्सप्लेन कर दूँगी मैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं, 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, एंड दूसरा नंबर क्या है? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर इज सेड टू बी कंपोजिट इफ़ इट हैज़ more than 2 factors। more than 2 factors means 1 and itself, right? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 3 इज़ प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, एक तो 1 और एक ये खुद। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके 1 एंड इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हो। ठीक, तब हम देखते हैं कि ये कंपोजिट क्यों है। तो लेट्स सी, तो पहला नंबर हमारे पास है 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, इसमें से यू कैन टेक 13 कॉमन। सो 13 आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 7 × 11 प्लस 1, दैट इज़ 13। 7 × 11 इज़ 77 प्लस 1। ठीक है, विच इज़ 13। 7 × 11 77 प्लस 1 इज़ 78। 78 के फैक्टर्स बनाएंगे अगर हम, तो 78 के फैक्टर्स बनते हैं 3 × 2 × 13। अब देखो, इस नंबर के 3 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है और 1 तो डेफिनेटली है ही, और ये नंबर खुद
ये भी फैक्टर है, तो इसका मतलब इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, राइट? अपने आप के अलावा और 1 के अलावा इट हैज़ अदर फैक्टर्स ऑल्सो. सो हेंस, सो देयरफॉर दिस नंबर दैट इज़ 7 into 11 into 13 plus 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, कंपोजिट नंबर चेक करने का यही तरीका है. सेकेंड वाला देखते हैं. सेकेंड वाले में आपको नंबर बहुत ध्यान से लिखना, थोड़ा लेंदी है. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. सबसे पहले इन दोनों में यू कैन टेक 5 कॉमन. जब आप 5 कॉमन लोगे तो ये आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 1. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज़ 5. 7 into 6 into 4 3 2. It will be 1008 प्लस 1. ठीक है, तो ये हो गया 5 into 1009. अब 1009 के लेट्स सी कि प्राइम फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं. तो डेफिनेटली प्राइम फैक्टर बनेंगे 1009 के, राइट? किससे डिवाइड होगा 1009? और आप ऐसे भी देख सकते हो ना, इसके 2 फैक्टर्स तो यही आ गए. इतना प्राइम फैक्टर्स बनाने की क्या ज़रूरत है. इसके 2 फैक्टर्स आ गए 5 and 1009. एक फैक्टर तो 1 है ही, 2 ये हो गए और एक ये नंबर खुद. तो देयरफॉर दिस नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर. ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. Now let's come to question number 7. Question number 7 है, there is a circular path. आप लोगों के पास बुक होगी, यहाँ मैंने बुक रखी हुई है. So question number 7 है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Okay, suppose they both start at the same point and at the same time and go in same direction. Okay, after how many minutes will they meet again at the starting point? समझ आया? क्वेश्चन को पहले समझते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनिया एंड रवि जो है वो एक साथ एक डायरेक्शन में एक टाइम पे चलना शुरू करते हैं. ठीक है, और दोनों की ऑब्वियसली स्पीड अलग अलग होगी, है ना. तो सोनिया जो है 18 मिनट्स के बाद और रवि जो है 12 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिलेंगे. तो हमें बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, सबसे पहले एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. सोनिया को 18 मिनट्स लगे थे एंड रवि को इट टुक 12 मिनट्स. तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे. तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. तो 18 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 into 3 into 3. 12 के फैक्टर्स बनाए हमने 2 into 2 into 3, राइट. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम होगा, एक तो 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख लिया. एक 2 इसके पास एक्स्ट्रा है तो डैट ऑल्सो वी हैव टू राइट डाउन. 3 दोनों में कॉमन है, 3, और एक 3 इसके पास एक्स्ट्रा है. तो आपका एलसीएम हो गया 2 into 2 4, 4 into 3, ओके, इट विल बी 36. डैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स के बाद सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point. Clear? So यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया? LCM एंड HCF वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया. सो आई होप ये वाला एक्सरसाइज क्लियर होगी. नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी 1.3, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जाके करो. और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो भी है आपकी क्लास 10th में जो आपके नोन है उनके साथ इसको शेयर करना. थैंक यू.